नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ रीजनिंग की एक और नई क्लास, जो कि ब्लड रिलेशन से आपकी रिलेटेड है। यानी नया जो टॉपिक है आपका वो है रक्त संबंध। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्णमाला परीक्षण, और ये हमारी जो अर्जुन बैच के तहत आपके लिए दूसरी क्लास होगी, जो एक नया टॉपिक है जिसमें ब्लड रिलेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी प्लस का री एग्ज़ाम आपका जुलाई में लगभग संभावित है, लेकिन आपकी अभी कोई तिथि तो निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी हम थोड़ा सा ये ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मतलब अच्छे से करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी इस बार फिर से मतलब अच्छी हो जाए, क्योंकि ये आपका री एग्ज़ाम है। ठीक है, री एग्ज़ाम का मतलब कि आपको दोबारा से ये मौका मिल रहा है अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर से करने का। तो हमारे साथ जुड़े रहिए कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी के चैनल पर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो नया टॉपिक है, सेकंड जो टॉपिक है आपका वो है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में आपकी ये पहली क्लास होगी। ठीक है, तो आइए देखिए समझते हैं। ब्लड रिलेशन को करने से पहले आपको बहुत छोटी छोटी बारीकी सी बातों को समझना होता है, रिश्तों के बारे में समझना होता है, रिश्ते क्या होते हैं हमारे। ठीक है ना, तो उनके बारे में आप समझोगे। जैसे आप देखिए, आप इन्हें कैसे बेहतर समझ पाओगे, आप अपने आप को स्वयं रखिए। ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, और आप अपने आप को स्वयं रखेंगे जैसे ये आप हो, और आपकी कोई माता हो, माता या पिता हो, आपकी माँ हो या पिता हो, आपकी माँ का बेटा या आपके पिता का बेटा, आपका कौन लगेगा? भाई लगेगा ना। चाहे वो माँ का बेटा हो या वो पिता का बेटा हो, वो कौन लगेगा? आपका भाई लगेगा। वैसे ही आपकी माता या पिता की जो बेटी होगी, वो आपकी जो माता होगी, माता की जो पुत्री होगी, वो आपकी कौन लगेगी? बहन लगेगी। चाहे वो माता की पुत्री हो, चाहे वो पिता की पुत्री हो, वो कौन लगेगी? आपकी बहन। तो माता या पिता का जो भाई, यानी माता का जो भाई होता है वो कौन लगता है? आपका मामा। और आपके पिता का जो भाई होगा वो कौन लगेंगे आपके? यदि छोटे हैं आपके पिता से तो वो चाचा होंगे, और यदि आपके वो पिता से बड़े हैं, पिता के भाई, तो वो कौन लगेंगे? आपके ताऊ लगेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, माता या पिता की जो बहन, माता की बहन आपकी कौन लगेगी? मौसी। और आपके पिता की जो बहन होंगी वो कौन लगेंगी? बुआ जी। ठीक है, माता या पिता के जो पिता होंगे, माता के पिता या फिर पिता के पिता, देखिए माता के जो पिता होंगे आपके, वो कौन लगेंगे? नाना। और आपके पिता के जो पिता होंगे वो कौन लगेंगे? आपके दादा लगेंगे। कौन लगेंगे? दादा। माता या पिता की जो माता होंगी, देखिए आपकी माता की माता हो या आपके पिता की माता हो, माता की जो माता होंगी आपकी वो कौन लगेंगी? नानी। और आपके पिता की जो माता होंगी वो कौन लगेंगी? आपकी दादी। नेक्स्ट, माता या पिता की माता। ठीक है, पुत्र की जो पत्नी होंगी, मान लो आप हो और आपका कोई पुत्र है, और पुत्र की कौन है? आपकी पत्नी है, तो वो कौन लगेगी? आपके पुत्र की बहू। मतलब आपके पुत्र की बहू का मतलब आपके पुत्र की बहू, तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र वधू। क्या हो जाएगा? पुत्र वधू। पुत्री का जो पति होगा वो कौन लगेगा आपका? मान लो आपकी पुत्री है और पुत्री का विवाह हो जाए, विवाह के बाद जो पुत्री का पति होगा वो कौन लगेगा? आपका दामाद लगेगा। कौन लगेगा? दामाद। नेक्स्ट देखिए, पति का भाई। पति का भाई का मतलब क्या रहेगा? जैसे मान लो आप एक फीमेल हो, ठीक है, तो आपके जो पति हैं और पति का जो भाई होगा वो या तो देवर होगा या फिर जेठ। देवर तब होगा जब वो छोटा होगा आपके पति से, और जेठ वो तब होगा जब वो आपके पति से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए रक्त संबंध आप पढ़ रहे हो। अब रक्त संबंध में पहले आप इन छोटी छोटी बातों को पढ़ोगे, तभी तो आप सवालों को कर पाओगे। जब तक आप रिश्तों के बारे में अच्छे से परिचित नहीं होंगे तब तक आप कैसे समझ पाओगे। मान लिया कि ये हो सकता है कि आप सभी को पता हो, पहले से कुछ रिश्तों के बारे में पता हो, लेकिन आजकल क्या है, एग्जामिनर नए नए वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, यानी नए नए शब्दों का इस्तेमाल करता है एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ क्या लिखा है? साली। साली को वो सीधे सीधे एग्जाम में ना ऑप्शंस में आपको साली ना दे करके वो क्या दे सकता है? आपको सिस्टर इन लॉ दे सकता है। क्या दे सकता है? सिस्टर इन लॉ। तो देखिए, इसलिए आपको रक्त संबंध में ये छोटे छोटे सी जो बातें हैं ना, रिलेशन से संबंधित यानी रिश्तों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो आपको पता होने चाहिए अच्छे से। ये मैंने अच्छे से बोर्ड पर लिख दी हैं। अभी
सारे तो नहीं, लेकिन जितने भी लगभग आपको संभावित आपकी जो एग्जाम में पूछे जाएंगे रिश्तों नातों के बारे में, वो लगभग मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके भाई का पुत्र या पुत्री आप हो और आपका भाई है, भाई का या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। भाई का पुत्र जो होता है वो कौन लगता है? भतीजा, या पुत्री होगी तो वो कौन लगेगी? भतीजी। और बहन, आपकी बहन का पुत्र या पुत्री, तो आपकी जो बहन होगी, ठीक है, बहन की पुत्र हो या पुत्री हो, तो बहन के जो पुत्र या पुत्री यानी संतान जो होती है वो आपसे क्या रिलेशन रखते हैं? वो भांजे या भांजी का रिश्ता रखते हैं। ठीक है, बेटे का पुत्र या पुत्री आप हो और आपका बेटा है, ठीक है, और बेटे के भी क्या हो, संतान हो जाए, तो आपके बेटे का जो बेटा होगा आप उनके क्या लगोगे? दादाजी लगोगे। तो आपका यानी आपके बेटे का पुत्र या पुत्री आपके कौन लगेंगे? पोता या पोती। ये ऐसे ही नेक्स्ट, बेटी का पुत्र हो या फिर पुत्री हो, बेटी का पुत्र या पुत्री हो, आप हो, ठीक है, आपकी बेटी और बेटी के संतान हो, तो बेटी की जो संतान होती है आपसे वो क्या रिलेशन रखते हैं? यानी आप उनसे क्या रिलेशन रखते हो? नाना या नानी का रखोगे। ठीक है, तो नाना या नानी का, लेकिन वो जो आपकी बेटी की संतान है, पुत्र या पुत्री, वो आपसे क्या रिलेशन रखेंगे? नाती या फिर नातिन का। आपके पति की बहन, ठीक है, आप एक फीमेल हो, सिर्फ मान लेना है आपको कि आप फीमेल हो, आपके पति और पति की जो बहन होंगी वो आपकी कौन होंगी? ननद होंगी। कौन होंगी? ननद होंगी। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे वर्णों को आपके लिए लिखा है। जैसे साली को वो साली ना लिख करके आपको क्या दे देगा? सिस्टर इन लॉ। वैसे ही साला ब्रदर इन लॉ, दामाद को सन इन लॉ, और बहू को क्या लिखोगे आप? डॉटर इन लॉ, यानी पुत्र वधू जो होती है आपकी वाइफ, वाइफ नहीं, आपकी वाइफ नहीं, आपके पुत्र की जो वधू होगी, बहू होगी, वो कौन होगी? आपकी पुत्र वधू, जिसे आप क्या कहोगे? डॉटर इन लॉ। ठीक है। एक रिश्ता और होता है आपका परदादा वाला, यानी आपके पिता आप हो, आपके पिता जो हैं वो आपके पिता हुए, पिता के भी जो पिता होंगे वो कौन होंगे? आपके दादाजी होंगे, और दादाजी की भी जो पिता होंगे वो आपके कौन होंगे? परदादा, या फिर आप क्या कहोगे? पितामह। क्या कहोगे? पितामह। या तो आप परदादा कह दो या कह दो आप पितामह। क्या कहोगे? पितामह। तो आपको वो सीधे सीधे एग्जाम में, मान लो एग्जामिनर आपको एग्जाम में परदादा ना दे करके, यदि आपका कोई रिलेशन, ब्लड रिलेशन में ऐसा रिश्ता निकल करके आता है जो कि आपके तीसरी पीढ़ी में जाता है, तो आप क्या आपको वो पिता महा या परदादा ना दे करके ऑप्शन में क्या दे देगा? ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर मतलब क्या होते हैं? दादाजी। तो दादाजी के भी जो पिता होंगे वो कौन होंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे। वैसे ही दादी, दादा को आप क्या देखो, दादा को आपको ऑप्शन में दादा ना दे करके वो क्या दे देगा? पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल का मतलब क्या होता है? पिता के जो पिता होते हैं। ठीक है, और यदि माता के पिता होते यानी नाना होते, आपको नाना एग्जाम में ऑप्शन में ना दे करके वो क्या दे सकता है? मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, नहीं मैटरनल फादर या मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, नाना। अब आप देखिए, आप पढ़ रहे हो रक्त संबंध। रक्त संबंध को पढ़ने से पहले यानी आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी छोटी सी बातों को और समझना होगा। देखिए, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो वो इशारों पर आधारित होंगे जो मैंने यहाँ लिखा है, या फिर आपके क्या होंगे? रिश्तों पर आधारित होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रहीम करीम का भाई है, करीम के पिता सलीम हैं, या फिर आप रहीम करीम सलीम ना रख करके ए बी का भाई है, बी के पिता सी हैं, सी की बहन डी है, डी का पुत्र ई है। कुछ इस तरह से वो रिश्तों को दे करके आपसे एग्जाम में पूछ लेता है रक्त संबंध के क्वेश्चनों को। ठीक है, तीसरा आपका क्या रहेगा? न्यू पैटर्न पर आधारित। इसमें क्या रहता है? इसमें आपका जो दो नाम होते हैं उनके बीच में कोई सिंबल दे देगा, जैसे राम स्टार या राम प्लस या राम माइनस, कुछ ऐसे। राम माइनस श्याम का अर्थ है आपका राम श्याम का पुत्र है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपके न्यू पैटर्न पर आपके आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, आपने ये सभी को थोड़ा समझ लिया होगा। ठीक है, आपने ये नोट भी कर लिया होगा। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े, अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़े, ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा इशारों पर आधारित जो आपके प्रश्न रहते हैं ब्लड रिलेशन में। इन्हें मैं अभी रफ नहीं करता हूं
ताकि आप इन्हें जब क्वेश्चनों को करोगे तो इन्हें समझ पाओगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, एक औरत ने देखिए आपका क्वेश्चन है पहला, एक औरत ने एक लड़के के साथ जा रही औरत से उसका परिचय पूछा तो औरत ने क्या जवाब दिया? औरत ने जवाब दिया कि मेरा मामा तथा उसके मामा का मामा एक ही है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि औरत का लड़के से क्या संबंध है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? औरत का लड़के से क्या संबंध है। देखिए कैसे करेंगे, आप क्या पढ़ रहे हो? ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में मैंने आपको टाइप वाइज थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी और आपको पहला टाइप मैंने बताया था इशारों पर आधारित आपके जो प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इशारों पर आधारित ही था, जिसमें एक औरत, देखिए आप एक औरत का मतलब आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? माइनस लगा लेंगे। देखिए मेल को आप क्या रखोगे? प्लस रखोगे और फीमेल को आप क्या रखोगे? माइनस रखोगे। मेल को आप प्लस रखोगे और फीमेल को आप क्या रखोगे? माइनस रखोगे। तो एक औरत है आपकी। ठीक है, एक औरत है, इसने किसको देखा? एक औरत को और एक लड़के को एक साथ जाते हुए देखा और इनसे इनका क्या पूछा? परिचय पूछा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, यानी इस औरत ने इसे क्या जवाब दिया कि इसका मामा, यानी इस औरत का मामा, यदि रिश्ता आपका बड़ा होता है तो आप ऊपर लिखोगे उसे मामा, इसका मामा यानी इस औरत का मामा और इस लड़के के जो मामा हैं, इस लड़के के जो मामा हैं, और मामा है तो मतलब वो प्लस है, इस औरत के मामा और इस लड़के के मामा कौन है? एक ही है। आपसे यही कहा जा रहा ना। देखिए औरत ने क्या जवाब दिया कि मेरा मामा, यानी इस औरत का मामा तथा उसके मामा का मामा, उसके मतलब किसके? वो जो लड़का साथ में था आपका, उसके, इसके मामा प्लस है आपके, इसके मामा के जो मामा है और इस औरत के जो मामा है वो कौन है आपके? एक ही है। तो आपसे क्या पूछा गया था कि औरत का लड़के से क्या संबंध है, यानी इस औरत का इस लड़के से क्या संबंध होगा, बताइए। यदि मान लो कि ये एक औरत क्या है? अपने पिता की इकलौती संतान ही होगी। मैंने आपको यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है इशारों पर आधारित, विदाउट ऑप्शन इसे आप समझोगे पहले। यदि आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस लड़के का इस औरत से क्या संबंध है? लड़के से, ठीक है ना, किससे? लड़के से। ये आपका लड़का है और ये कौन है? आपकी औरत, जिस जो आपको परिचय बता रही थी। ठीक है, तो किसका रिश्ता रहेगा आपका, बताइए। इसका मामा ये हो जाएगा और ये इस औरत के मामा हो जाएंगे। तो दोनों के मामा एक ही हैं, तो ये दोनों कौन होंगे बताओ? ये दोनों कौन होंगे? आपके भाई बहन होंगे। भाई बहन होंगे ना, होंगे? बताओ,
इसका मामा ये है और इस मामा की ये कौन है, बहन है। तो ये औरत इस लड़के से क्या रिश्ता रखेगी बताओ, क्या रिश्ता रखेगी, माँ का रिश्ता रखेगी। क्या रखेगी, माँ का रिश्ता रखेगी। यदि मैं आपको इसमें ऑप्शंस दे दूं, ठीक है, और ऑप्शन में मैं आपके लिए क्या लिख दूं, माँ लिखूं या क्या लिखूं, मौसी, तो आपका क्या आंसर रहता है, या तो माँ या फिर मौसी। लेकिन यदि मैंने आपको बताया कि आप इसको क्या माने, अपने पिता की इकलौती संतान माने, महिला के रूप में, यानी फीमेल के रूप में, तो ये कौन होंगी, यानी ये औरत इस लड़के से क्या रिश्ता रखेगी, तो माँ का रिश्ता रखेगी। किसका रिश्ता रखेगी, माँ का रिश्ता रखेगी। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति, जो मेरी माँ के पति की माँ है, की माँ है। उस औरत का राजन से क्या संबंध है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजन क्या कहता है। अब औरत कौन है आपकी, माइनस है, ठीक है, और राजन कौन है आपका, मेल, यानी कि एक पुरुष है। तो राजन इस औरत की तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है कि वह उस औरत की बेटी है, वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ, यानी राजन की माँ। अब राजन की माँ मतलब राजन तो प्लस है, ठीक है, ये कौन है आपका, राजन। तो राजन की माँ होंगी माइनस, ठीक है, ये कौन होगी आपकी, राजन की माँ। वह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति, तो राजन की माँ ये हो जाएंगी, नाम नहीं पता, राजन की माँ यानी राजन की माँ के पति, ये राजन के कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, जो मेरी माँ के पति की माँ। अब पति की माँ ये कौन हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, है, ठीक है। देखिए फिर से देखिए आप, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा वह उस औरत की बेटी है। किसकी ओर इशारा किया था उसने, इस औरत की तरफ, ठीक है, कि यह उस औरत की बेटी है जो मेरी माँ के पति की माँ है, पति की माँ। तो ये कौन हो जाएंगी, राजन की कौन हो जाएंगी, ये दादी, और दादी की ये कौन हो जाएंगी, बेटी ना। तो राजन की ये कौन हो जाएंगी, तो राजन से ये क्या संबंध रखेंगी औरत बताइए, तो ये कौन निकलेंगी, राजन की बुआ। फिर से देखेंगे आप इसे एक बार, देखिए इस फोटो की ओर इशारा करते हुए राजन क्या कहता है कि यह औरत, ठीक है, यह औरत राजन की माँ के पति की माँ की ये बेटी है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो था आपका प्लस जो था, ये राजन के कौन थे, पिता, और ये कौन है, पिता की बहन। पिता की बहन राजन की कौन लगेंगी बताइए, कौन लगेंगी, बुआ। ये आपकी ब्लड रिलेशन की पहली क्लास थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे हम नेक्स्ट डे। बंद कर दो इसे।